नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो भी ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हुआ है 4 साल वाला बीए, बीएससी, बीकॉम, सीबीसीएस सिस्टम लागू हुआ है। उसके मुताबिक जो अब आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, इस अखबार का जो हेडलाइन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले 33 से 45% तक लाने पर मिलता था थर्ड डिवीज़न। अब जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं लिखा होगा, कोई सेकेंड डिवीज़न नहीं लिखा होगा, ना कोई थर्ड डिवीज़न लिखा होगा। वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। तो अब है क्या क्या सिस्टम है, कितना मार्क आपको लाना पड़ेगा और अगर उससे कम होता है तो क्या होगा, नहीं होगा। ये जो आपको हेडिंग दिख रहा होगा, ये पेपर कटिंग दिख रहा होगा, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिस जो बिहार राजभवन के द्वारा जारी किया गया उसको भी देखेंगे, उसमें क्या पॉइंट इस न्यूज़ से रिलेटेड लिखा गया है, ताकि आपका सारा चीज़ 45% अंक, 45% मार्क लाने के रिलेटेड इससे संबंधित जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो आपको मिल जाए और आपका जो बात है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीज़न नहीं, हर सेमेस्टर में पास होने के लिए लाना होगा 45% अंक। तो देखिए अब लोगों को आपको पता ही है कि अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, सीबीसीएस सिस्टम, यानी कि है हमारे पास सीबीसीएस का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अब पहले हम लोगों को क्या होता था, फर्स्ट ईयर यानी कि पार्ट 1 होता था, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेते थे तो वो 3 साल वाला कोर्स होता था और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता था, जिसमें मार्कशीट जो आपको मिलता था उस मार्कशीट में क्या लिखा रहता था कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑनर्स है, ये सब्सिडरी है, इसमें इतना मार्क मिला है, इतना पे पास होता है और ये फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, इतना ही लिखा रहता था और कुछ नहीं लिखा रहता था। ठीक है, नाम, रोल नंबर वो सब तो रहेगा ही। अब हम लोग इसमें जो कह रहा है कि 45% अंक लाने पे ही पास होगा, इससे कम अंक लाने पे आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है इनका। अब अगर ये जो लिखा हुआ है इसका अगर एक दो लाइन हम लोग पढ़ें उसके बाद ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं, तो ये क्या रहा है, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीज़न नहीं होगा, स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 45% मार्क लाने होंगे, इससे कम मार्क आने पर फेल हो जाएंगे। हालांकि किसी सेमेस्टर में कितने अंक आए यह जानना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। पुराने कोर्स में 3 कैटेगरी में सफल स्टूडेंट का रिजल्ट होता था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वही कह रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो होगा कि अब थर्ड वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हो चुका है। कहने का मतलब यही है। अब हम लोग ऑफिशियल नोटिस पे चले तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अभी आपको समझा भी दिया जा रहा है। अब अगर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और आपके दिमाग में जो बात चल रहा है 45% वाला उसको भी क्लियर करते हैं। अब जो आपका मार्कशीट लागू होगा, अब साल में जो है वो 2 एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा, 6 महीना पे एक एग्ज़ाम होता है, मतलब 6 महीना पे, हर 6 महीना पे आपका एग्ज़ाम होगा, कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर वाला और फाइनल एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम 2 भाग में बट गया है। पहले एक साल में एक ही एग्ज़ाम होता था, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, आप उसको डायरेक्ट जाके देते थे, बात ख़त्म। अब क्या होता है, कॉलेज में भी एग्ज़ाम होता है और यूनिवर्सिटी वाला भी एग्ज़ाम होता है जो किसी सेंटर पे होता है। तो अब कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो 70 नंबर के एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको चाहिए होता है 31.5 या फिर आप कहिए इसको 32 नंबर। 70 नंबर के एग्ज़ाम में 32 नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए रहता है और 30 नंबर में आपको मान के चलिए 14 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो 32 और 14 मिला के आप मान सकते हैं ये जो हमारे पास हो जाएगा 46 नंबर, यानी कि 46 नंबर। ठीक है, मान के चलिए 46 नंबर। तो 100 में से अब क्या हो गया, 46 नंबर लाना जरूरी हो गया आपको, कम से कम 45 नंबर। इसमें 13.5 है पास मार्क। ठीक है, 30 नंबर में से 13.5, 13.5 नंबर जो है वो 30 में से पास होने के लिए लाना होता है और 70 में से 31.5 नंबर जो है वो पास होने के लिए लाना होता है। दोनों मिला के 45 होता है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर में से 45 नंबर लाना होगा, तभी आप किसी पेपर में पास हो पाइएगा। और अब जो थर्ड डिवीज़न होता था, मतलब 33 से 45% तक का जो थर्ड डिवीज़न सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। कम से कम 45% लाना ही पड़ेगा, तभी आपको डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप बीए, बीएससी, बीकॉम पूरा कर पाइएगा।
ठीक है। अब जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है, अगर आपको ज़बरदस्ती, देखिए ज़बरदस्ती नहीं किया गया है कि 4 साल ही पढ़ना है, आप 3 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगा, ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। 3 साल पढ़ने के बाद भी अगर आपका जो है वो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, जितना मार्क रखा गया है कि कम से कम इतना पे होना चाहिए, उतना पे रहिएगा, तो 3 साल में आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BPSC UPSC ये सारा चीज़ भी दे सकते हैं 3 साल वाला छोड़ने के बाद। तो कैसे क्या उसका जो नियम है वो भी आपको बताया गया है। स्क्रीन पे अगर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आप लोगों को ये बता दें कि अब आपको जो मार्कशीट मिलता है उस मार्कशीट में क्या क्या लिखा रहता है, तो अब आपको लिखा रहता है ग्रेड, ठीक है। अब आपको मिलता है ग्रेड, अब आपको मिलता है क्रेडिट, अब आपको मिलता है CGPA SGPA, ये सारा चीज़ मिलता है। अब परसेंटेज नहीं मिलता, हालांकि जो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं CGPA से परसेंटेज में बदलाव कर सकते हैं आप, लेकिन आप लोगों को मार्कशीट में परसेंटेज लिखा हुआ नहीं मिलता है। कितना नंबर मिला वो लिखा रहेगा, कितना ग्रेड मिला वो लिखा रहेगा, क्रेडिट कितना मिला वो लिखा रहेगा। और ये क्रेडिट ही बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट सिर्फ पास और फेल को निर्धारित करता है, कितना नंबर मिला उसको निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। व्हाट इज़ क्रेडिट या क्या होता है क्रेडिट, उसको समझ लीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वो समझ लीजिएगा कि कितना क्रेडिट पे पास होता है, यानी पास होने से कितना क्रेडिट मिलता है, या फिर फेल होने से कितना क्रेडिट आपका माइनस हो जाता है। तो वो सारा चीज़ समझ लीजिएगा, उसके लिए भी अलग वीडियो आपको बना दिया गया है, समझ लीजिएगा उसको। अब ये 45% वाला आंकड़ा पे आए कि 45% से नंबर कम होता है तो क्या होगा। अगर 45 से कम हुआ तो क्या होगा, डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी पास करता है स्टूडेंट को 2-4 नंबर देके वो किसको पास करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट शैल हैव टू ऑब्टेन ए मिनिमम CGPA ऑफ 4.5 फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री। मतलब कि आपको एक डिग्री लेने के लिए बैचलर का डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, किसी चीज़ का डिग्री लेना है आपको, तो कम से कम 4.5 CGPA यानी कि 45% लाना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इफ़ ए कैंडिडेट गॉट CGPA लेस देन 4.5, अगर आपको 4.5 CGPA यानी 45% से कम रहता है नंबर, लेकिन बट अनरिक्वायर्ड क्रेडिट एंड पास इन ऑल द पेपर्स या कोर्स, अगर 45% नंबर से कम है लेकिन आप सब क्रेडिट आपके पास पूरा है, मतलब कि हर पेपर में आप पास है, तो इसका कहने का क्या मतलब, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको क्लियर करते हैं। देखिए जैसे किसी A सब्जेक्ट है, किसी B सब्जेक्ट है। A सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए होगा मान लीजिए 32, आपको आ गया 33, इसमें चाहिए होगा वही, तो इसमें आ गया मान लीजिए 34, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, अगर आप जोड़ने के बाद 45% मान के चलिए आपका नंबर नहीं आ रहा है, 45% आपका नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन आप पेपर में तो पास है, पेपर में पास है, आपका नंबर कम है जिसकी वजह से आपका 45% नहीं पहुंच रहा है। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपको 0.5 दे देगा। 0.5 वो अपने तरफ से देगा, यूनिवर्सिटी 0.5 अपने तरफ से जोड़ देगा ताकि आपका 45% पहुंच जाए और आप पास हो जाए, आपको डिग्री दे दे, ठीक है। समझ लीजिए बात को कि 45% से 4.5 से अगर कम होता है तो 0.5 को आपको यूनिवर्सिटी दे देगा। कब देगा, जब आप सब पेपर में पास रहिएगा, फेल रहिएगा तो नहीं देगा, फेल रहिएगा किसी पेपर में तो नहीं देगा। अगर पास है और नंबर कम है तो 0.5 आपके CGPA में जो टोटल परसेंटेज आया है उसमें जोड़ दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से, और उतना ही जोड़ा जाएगा जितना कि 4.5 पहुंच जाए। इससे ज़्यादा हो जाए उतना नहीं नंबर देगा। मान लीजिए किसी का 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, तो इसको 4.0 है, ठीक है। तो जैसे 4.0 आ गया किसी का CGPA और सब पेपर में पास है तो उसको 0.5 यूनिवर्सिटी अपने तरफ से दे देगा। 4.1 आ गया तो इसको 0.4 दे देगा अपने तरफ से। 4.2 आ गया तो 0.3 दे देगा अपने तरफ से। 4.3 आ गया तो 0.2 दे देगा अपने तरफ से, ठीक है, इतना देगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको भी 0.5 दे देगा, इसको भी 0.5, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4.5 से फिर ज़्यादा हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट टोटल CGPA शुड नॉट एक्सीड 4.5। 4.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.5 से जब यूनिवर्सिटी आपको नंबर दे रहा है अपने तरफ से, तो उसको जोड़ने के बाद आपका परसेंटेज 4.5 CGPA से यानी 45% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उतना नंबर तक आपको यूनिवर्सिटी दे सकता है। यानी कि कोई 40% लाता है, 4.0 CGPA लाता है और सब पेपर में पास है तो उसको पास कर दिया जाएगा, डिग्री उसको दे दिया जाएगा। इसके मोटा मोटी कहने का मतलब यही था।
ठीक है। और 5 नंबर ग्रेस मार्क तो हमेशा रहता ही है यूनिवर्सिटी के पास। अगर कोई एक पेपर में फेल हो रहा है 3-4 नंबर से या 5 नंबर से ज़्यादा 5 नंबर यूनिवर्सिटी आपको देता है पास होने के लिए। कोई में जैसे कि हम लोगों ने कहा कि 33 नंबर, अगर 70 नंबर का पेपर हो रहा है आपका, 33 नंबर चाहिए, 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए, आपको आ रहा है 31 नंबर, मान लीजिए 31 नंबर आ गया तो उसमें 1-2 नंबर आपको दे देगा और आपको पास कर देगा पेपर में। तो ये सारा चीज़ क्राइटेरिया है, इसको समझ लीजिएगा। क्रेडिट क्या है, इसके बाद आपके पास अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर 3 साल पे ग्रेजुएशन छोड़ने के बाद जो क्राइटेरिया है क्या क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। वो सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो नया सिस्टम यूनिवर्सिटी की तरफ से राजभवन की तरफ से पूरे बिहार में लागू किया गया है, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिएगा। हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। या फिर कोई ऐसा सवाल रहेगा जो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर दिया जा सकता है, तो आपको रिप्लाई में ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।